हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है। तो थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, मान लीजिए आप चुनाव के समय वोट डालने जाते हैं और ईवीएम मशीन पे बटन दबाते हैं और आप वापस घर पे आते हैं, तो आप एक चीज़ ज़रूर सोचते होंगे कि मेरा वोट उस पार्टी को, मैंने जो आपकी पर्सनल पार्टी है उसको दिया, वो उसको गया या नहीं गया। आप खुद से ये कन्फर्म नहीं कर सकते। इसके लिए भारतीय निर्वाचन विभाग है, वो कन्फर्म करेगा कि आपका वोट सही गया या नहीं गया। अगर एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि आपको हाथों हाथ वेरिफिकेशन कर दे कि आपका वोट उस पार्टी को गया, तो कैसा रहेगा। इसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ये कैसे काम करती है, थोड़ा सा डीप में जाके समझेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियो रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो डाटा और इंफॉर्मेशन को डिसेंट्रलाइज तरीके से सेव करने का काम करती है। तो अगर थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे बात करें तो हम कोई भी डाटा इंफॉर्मेशन या तो नोट डाउन करते हैं या अपने कंप्यूटर में जाके एक्सेल में सेव करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन सिर्फ अपने पास रहती है, किसी के पास नहीं रहती। अब डिसेंट्रलाइज तरीके से क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन ढेर सारे लाखों करोड़ों कंप्यूटर में ऐड होती है और हर कंप्यूटर में उसकी एक कॉपी होती है और इसको कभी हैक नहीं किया जा सकता और इसको कभी डिलीट नहीं किया जा सकता और इसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकता, क्योंकि सभी कंप्यूटर की परमिशन होगी तभी ऐसा हो सकता है, जो कि आज के टाइम में बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं सेंट्रलाइज, जैसे कि आरबीआई है। आरबीआई नोट जारी करती है 100 और 2000 के। जैसे मैं 500 नोट के एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो आरबीआई उसकी गारंटी लेती है कि मैं धारक को वादा करता हूं कि इस नोट की वैल्यू 500 रुपये है, तो उसकी वैल्यू 500 रुपये ही रहती है। वो उसमें ज़्यादा या कम कर सकती है, उसका अधिकार सिर्फ आरबीआई के पास रहता है। तो इस पर किसी का आधिपत्य है, किसी गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसे। और डिसेंट्रलाइज का अर्थ क्या है कि इस पे किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी गवर्नमेंट का कोई आधिपत्य नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं कि बिटकॉइन की वैल्यू क्या होने वाली है, ये किसी को पता नहीं है, ना इसकी वैल्यू में कोई फेरबदल कर सकता है, क्योंकि यह डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करती है। एक ब्लॉक में 3 कैटेगरी होती है। पहली है डाटा, जो भी ब्लॉक का जो डाटा है वो उसमें सेव रहता है। दूसरा है जो फिंगरप्रिंट को सेव करने का काम करता है, जिसे हैश बोलते हैं। और तीसरा ब्लॉक क्या करता है, जो प्रीवियस ब्लॉक है उसके हैश को सेव करने का काम करता है। अगर आप एक ब्लॉक का हैश चेंज करना चाहते हैं तो सभी ब्लॉक का हैश चेंज हो जाता है, बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी कंप्यूटर की इसमें मंजूरी चाहिए। वो इस इंफॉर्मेशन को, उसको मतलब जो भी वो इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं, तो वो अगर सही है तो वो वेरीफाई कर देते हैं, अगर वो रॉन्ग है तो वो रॉन्ग कर देते हैं, जो कि वो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। अभी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इसको हैक करना है तो लाखों करोड़ों कंप्यूटर को हैक करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि ये इंफॉर्मेशन सभी कंप्यूटर के पास होती है, तो इसमें जो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है वो सभी के पास होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अपन इसको एक एग्जांपल के तौर पे मानते हैं कि जैसे अपनी जीमेल आईडी है और अपना पासवर्ड होता है, तो हम अगर किसी को जीमेल सेंड करते हैं तो अपना पासवर्ड नहीं सेंड करते। तो इसी तरह अपन एक बिटकॉइन किसी दूसरे को भेजते हैं तो इसमें अपनी 2 की होती है, तो प्राइवेट की होती है और एक इसमें पब्लिक एड्रेस होता है। तो हम किसी से बिटकॉइन मंगा रहे हैं तो अपन उसको पब्लिक एड्रेस ही सेंड करेंगे, जिसपे वो अपन को बिटकॉइन भेज देगा। तो इसमें जो भी कंप्यूटर होते हैं वो यही पता लगा सकते हैं कि इस एड्रेस से इस एड्रेस पे बिटकॉइन सेंड किया गया। उनके पास ना तो उसका नाम है, ना उसका एड्रेस है, ना उसकी आयु है। तो इसी तरह से अपनी प्राइवेसी भी यहाँ पे मेंटेन रहती है। आज जितने भी ब्लैक मनी के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, एडमिन उनके एड्रेस को चेंज कर सकता है, परंतु ऐसा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में नहीं है और ऐसा बिल्कुल नहीं होता यहाँ पे। तो इसीलिए आने वाले समय में जितने भी बैंक है और जितने भी ट्रांजैक्शन है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से होने वाले हैं। यूएसए ने इसका ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है, जितने भी उसके बैंक है वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे धीरे धीरे आने वाले हैं।
तो दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कब आई? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 99 में आ चुकी थी, परंतु यह अपने सामने कब आई? अपने सामने यह 2009 में आई, जब संतोषी नाटो ने बिटकॉइन की शुरुआत की और इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे लाया, तब ये धरातल पे उतरी और इसका जो हमें रिव्यू है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिला। तो थैंक यू गाइस, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।